हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों के सामने आरोह क्लास 12 चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे का प्रश्न उत्तर लेकर फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? आंसर है, जो लोग उनके नंग धड़ंग रूप, उनकी उछल कूद, उनके कारण शोर शराबे और उनके गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहकर पुकारते थे। जिस प्रकार मेढक उछलते कूदते हैं, कीचड़ में प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी उछल कूद करते थे, पानी गिरने पर प्रसन्न होते थे। उनकी इसी समानता के कारण लोगों ने उन्हें मेढक मंडली नाम दिया था। भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि वर्षा इंद्र के प्रभाव से होती है और बादल वर्षा लाने वाली इंद्र की सेना है। किशोरावस्था के बच्चों की टोली कीचड़ में लथपथ होकर वर्षा के लिए बादलों से पुकार लगाती थी। इसी आधार पर वे अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? आंसर है, जीजी ने बताया कि जिस तरह किसान खेत में फसल पाने के लिए पहले बीज बोता है, एक तरह से वह अपने पास से कुछ बीज पहले खेत में फेंकता है, उसी प्रकार हम अपने घर का पानी इन बच्चों की टोली पर फेंकते हैं। इस तरह हम गलियों में पानी के बीज बोते हैं और वर्षा की फसल बादलों से मांगते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? आंसर है, बच्चों की टोली मिलकर एक स्वर में बादलों को पुकार लगाती है कि हे बादल, पानी दो, गुड़धानी दो। बादल बरसेंगे तो सूखे खेतों को पानी मिलेगा, खेतों में चने और गेहूं की फसल उगेंगी तथा पहले से उगी गन्ने की फसल को जीवन दान मिलेगा। इस तरह फसलों के तैयार होने पर गुड़ और चने से गुड़धानी बन सकेगी। गुड़धानी का प्राप्त होना और ना होना वर्षा पर ही निर्भर है, इसलिए इंद्र सेना द्वारा पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है ताकि वर्षा ऋतु में मजे से गुड़धानी का आनंद लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना की इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित की गई है? आंसर है, ये लोकप्रिय प्रचलित धारणा है कि बैल के पानी पी लेने पर खाद्यान्न भंडार भर जाते हैं। इंद्र सेना बादलों के प्यासे बैलों की दुहाई देती है ताकि वर्षा होने पर प्यासे बैलों की प्यास बुझ सके और उनके खाद्यान्न भंडार भर सके। बैल यहाँ पर खेती का प्रतीकार्थ भी हो सकता है कि वर्षा के अभाव में खेत सूखकर पत्थर हो गए हैं, वर्षा हो तो इसमें हरियाली लौट सकती है और इसके साथ ही मनुष्य के जीवन में खुशहाली भी लौट आएगी। यही कारण है कि इंद्र सेना के खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? आंसर है, भारत में नदियों को मां का स्वरूप देखकर उनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक संकल्प और संस्कार में पूर्व नदियों का स्मरण किया जाता है। पुराणों में गंगा को देवी कहा गया है, इसलिए इंद्र सेना बादलों के आवाहन से पूर्व गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतवर्ष की 80% जनसंख्या नदी घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। उनका सांस्कृतिक जीवन नदियों से अनुप्रमाणित रहता है। नदियों के तट पर ही नगरीय सभ्यता विकसित हुई है। तीर्थों और मंदिरों की स्थापना भी नदियों के किनारे पर हुई। नदियां हमारे संस्कारों संकल्पों में रची हुई बनी है। कहा जा सकता है कि नदियों के अभाव में हमारी संस्कृति ही विच्छिन्न हो जाएगी। नदियों के तटों पर लगने वाले मेले सामाजिक एकता में सहायक हैं। उपयुक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अत्यधिक महत्व है। प्रश्न संख्या 6 है,
रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, मनुष्य की प्रवृत्ति उसके अस्तित्व काल से ही सत्यान्वेषी रही है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने विज्ञान के सिद्धांतों को जन्म दिया और वह हर क्रियाकलाप को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने लगा। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य रिश्ते नातों में बंध गया और यही रिश्ते सत्य खोज में प्रवृत्त उसकी बुद्धि का मार्ग रोकने लगे। ऐसी ही स्थिति पाठ में लेखक की दिखाई देती है। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य की खोज के लिए अग्रसर होता है कि उसकी जीजी लौकिक विश्वासों का ताना बाना लिए उसे भावात्मक धरातल पर ले आती है। लेखक को न चाहते हुए भी प्रचलित विश्वासों के वशीभूत होकर अपनी जीजी की भावना की कद्र करनी पड़ती है। अतः कहा जा सकता है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी वृद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।